नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीईएसबी ग्रुप 5 पैरामेडिकल रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में, जिसे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी किया गया है। इस भर्ती में स्टाफ नर्स, पैरामेडिक ग्रेड 2, आयुर्वेदिक कंपाउंडर, लैब अटेंडेंट, डेंटल टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन सहित कुल 291 पद पर भर्ती निकली है। इस वीडियो में मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट डेट, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, इसकी पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो एमपीईएसबी ग्रुप 5 पैरामेडिकल रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। पोस्ट इसमें डिफरेंट पोस्ट है, जिसमें स्टाफ नर्स की भी है, पैरामेडिक ग्रेड 2 की भी है, आयुर्वेदिक कंपाउंडर की है, लैब अटेंडेंट की है, डेंटल टेक्नीशियन की है, डायलिसिस टेक्नीशियन की और 38 अदर पोस्ट भी है। टोटल जो वैकेंसी इसमें 291 है। जॉब लोकेशन आपकी मध्य प्रदेश में रहेगी और जॉब टाइप है ये स्टेट गवर्नमेंट की। एप्लीकेशन मोड है ये ऑनलाइन है। इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 13 मार्च 2026 से हो रहा है। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 27 मार्च 2026 तक है। इसी तरह करेक्शन और अमेंडमेंट स्टार्ट डेट हो रहा है 13 मार्च से ही हो रहा है और करेक्शन अमेंडमेंट की लास्ट डेट है 1 अप्रैल 2026 तक है। एग्ज़ाम डेट है वो जो आपका होगा स्टार्टिंग फ्रॉम वेडनेसडे 15 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। और एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूँ तो ऑन रिजर्व जर्नल के लिए जो एग्ज़ाम फीस है पर पेपर 500 रुपये, पोर्टल चार्ज 60 रुपये ही और पोर्टल फीस सेल्फ 20 रुपये है। इसी तरह एमपी डोमिसाइली जिसमें SC ST OBC EWS और PWD के लिए जो एग्ज़ाम फीस 250 रुपये है, पोर्टल फीस 60 रुपये और पोर्टल फीस सेल्फ 20 रुपये है। इसी तरह डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बैकलॉग पोस्ट के लिए नो कोई फीस नहीं है, इसमें पोर्टल चार्ज और पोर्टल फीस इंक्लूड है। अमेंडमेंट करेक्शन फीस के लिए 20 रुपये है और पोर्टल फ्री है। पोर्टल फीस की बात करूँ तो 40 रुपये है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हो सभी कैटेगरी के लिए जो मिनिमम एज 18 ईयर्स मांगी गई है और मैक्सिमम एज की मैं बात करूँ तो अनरिजर्व के लिए 40 ईयर्स मैक्सिमम है और SC ST OBC MP डोमिसाइल वालों के लिए 45 ईयर है मैक्सिमम और वुमेन ऑल कैटेगरी के लिए भी 45 ईयर्स है। EWS MP डोमिसाइल वालों के लिए भी 40 ईयर्स है। EWD दिव्यांग के लिए भी एज पर गवर्नमेंट रूल एज एप्लीकेबल और एक्स सर्विसमैन के लिए जो एज पर गवर्नमेंट रूल सर्विस पीरियड डिडक्टेबल और गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के लिए 45 ईयर्स मैक्सिमम है, जिसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन ऐड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो आप पोस्ट वाइज देख सकते हैं, जिसमें स्टाफ नर्स के लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी हो +2 बायोलॉजी इन ग्रुप। एडिशनल रिक्वायरमेंट होने चाहिए जो 3 ईयर्स का जनरल नर्सिंग, 4 ईयर का GNM डिप्लोमा प्लस नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए +2 होना चाहिए बायोलॉजी या CMS में PCB में होना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी प्लस MP फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी तरह आयुर्वेदिक कंपाउंडर की मैं बात करूँ तो +2 एनी बोर्ड से होना चाहिए। 1 ईयर का आयुर्वेदिक कंपाउंडर ट्रेनिंग होनी चाहिए या आयुर्वेदिक मेडिको फार्मा प्लस MP पैरामेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डेंटल टेक्नीशियन के लिए +2 पास होना चाहिए PCB और डिप्लोमा इन रिलेवेंट सब्जेक्ट प्लस MP पैरामेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए +2 BCB में होना चाहिए। नो फर्दर डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। इसी तरह डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करूँ तो +2 इन PCB और डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन प्लस MP पैरामेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी तरह एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए +2 PCB होना चाहिए। 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन प्लस MP पैरामेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कैथ लैब टेक्नीशियन +2 PCB और 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नीशियन प्लस MP पैरामेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए +2 PCB और डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री MP पैरामेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी तरह कंप्यूटर कंपाउंडर ESIC यूनानी और होम्योपैथी के लिए +2 इन रिलेवेंट बोर्ड में होना चाहिए और 1 ईयर्स का सिस्टम स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्लस MP पैरामेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वैकेंसी डिटेल की बात करूं तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट पोस्ट है, जिसमें जो टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो 291 है और इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो एक बार जरूर विजिट करें।
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो पहले आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर नॉर्मलाइजेशन और मेरिट लिस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अपॉइंटमेंट और बाय डिपार्टमेंट होगा। ये एक चीज़ ध्यान देना, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस एमपीएसबी ग्रुप वाई रिक्वायरमेंट 2000 सिंगल स्टेज है। ये ध्यान देना, सिंगल स्टेज है, मेरिट बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए कोई भी आपका फिजिकल टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होगा। ये ध्यान देना, आपका जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो सिंगल होगा। एग्जाम सिलेबस और पैटर्न की मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हो, इसमें जो सेक्शन ए जर्नल में आएगा वो सब्जेक्ट कवर करेगा, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ और जनरल साइंस और जनरल एप्टीट्यूड का करेगा, जिसमें टोटल मार्क 25 मार्क का होगा, क्वेश्चन भी 25 मार्क का और ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा समझिए। और नेगेटिव मार्किंग भी यही ध्यान देना, 0.25 पर मार्क डिडक्ट हो जाएगा ईच रॉन्ग आंसर पे। इसी तरह सेक्शन बी में जो टेक्निकल आएगा, टेक्निकल ग्रेड बेस्ड पे आएगा जो पोस्ट स्पेसिफिक होगा, जिसमें जो टोटल मार्क होगा 75 का और क्वेश्चन भी इसमें 75 आएंगे। ध्यान देना, इसमें जो टोटल आएगा मार्क 100 हो गया और क्वेश्चन भी 100 आएगा, 2 आवर्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 पर रॉन्ग आंसर। पोस्ट वाइज क्वेश्चन पेपर भी मैंने दिया हुआ है तो आप ये देख सकते हैं, ये डिफरेंट है। सब्जेक्ट भी मैंने मेंशन किया हुआ है हर एक पोस्ट का, तो एक बार जरूर विजिट करें। इस वीडियो में मैं पूरा नहीं बता सकता, नहीं तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। एक बार इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस तरह आप आके आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उसका आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर कोड एफ स्टाफ नर्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, कोड भी बताया गया। तो ये जो है इसका आएगा सिलेबस, ये ध्यान देना। इसी तरह फार्मासिस्ट ग्रेड 2 कंपाउंडर के लिए भी ये पूरा सिलेबस सभी का दिया हुआ है, तो एक बार जरूर विजिट करें। प्रिपरेशन टिप भी दिया हुआ है, तो बेस्ड ऑन एक्चुअल सिलेबस के बेस पे सैलरी और पे स्केल की मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हो। जो स्टाफ नर्स के लिए जो बेसिक पे आपका 28,700 है, 700 और इन हैंड जो मिलेगा आपको 33 से 37,000 मिलेगा। इसी तरह फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए जो इन हैंड मिलेगा 29,000 से 33,000 मिलेगा। आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक कंपाउंडर के लिए आपको 28 से 32,000 मिलेगा। ड्रेसर के लिए आपको 22 से 26,000 मिलेगा और लैब अटेंडेंट के लिए 17 से 20,000 रुपये मिलेगा। और डेंटल और अदर टेक्नीशियन के लिए 18 से 22,000 मिलेगा इन हैंड, ये ध्यान देना। और अदर अलाउंस इंक्लूड होगा। ये भी आप देख सकते हो। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताया गया, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे वेरिफिकेशन करना है, कैसे आपने फॉर्म को सबमिट करना है। तो ये जरूर देखना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी बताई गई है कि आपकी कोई गलती ना हो, और एक्सपर्ट टिप भी बताया गया कि आप फुली प्रिपेयर रहें और कैसे आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। जैसे इसका लिंक स्टार्ट हो जाएगा मैं दे दूंगा। और डॉक्यूमेंट डाउनलोड नोटिफिकेशन करना तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। ये थी जानकारी एमपीईएसबी ग्रुप 5 रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें जो टोटल वैकेंसी है 291 वैकेंसी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।